आप लोग मुझे नहीं जानते, मैं कॉलेज की टीचर हूँ और मैं कॉलेज को चलती हूँ क्योंकि कॉलेज में बच्चे लोग खेल कूद मचा रखे होंगे। जब तक मैं नहीं जाऊंगी तब तक कुछ कॉलेज में होने वाला नहीं। मैं कॉलेज को चलती हूँ। ये क्या मैं देख रही हूँ? ये इंसान और रास्ते में पड़ा है। मैं इसे देखती हूँ। क्या भगवान, इसके तो बहुत जोरों से बुखार है और इस वक्त इसे दवा की जरूरत है और इस बेचारे को इस वक्त मैं हॉस्पिटल ले जाती हूँ। अगर इसको हॉस्पिटल न ले गई तो इस बेचारे की जान भी जा सकती है। मैं इसे हॉस्पिटल ले चलती हूँ। क्या भगवान, ये इंसान तो इतना ओझल है कि मैं इसे उठा भी नहीं पा रही हूँ। हे भगवान, कोई ऐसा नेकी का फरिश्ता भेज दे ताकि इसकी मदद कर सके। और इस वक्त मैं इसकी मदद नहीं कर सकती हूँ। मैं कॉलेज को चलती हूँ। सिपाही, जैसा कि तुम जानते हो कि मैं इस दीनापुर गांव का जमींदार जसवंत सिंह हूं। जी ठाकुर साहब। ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है, धन दौलत इज्जत शोहरत हर तौर से मुहैया किया है। जी ठाकुर साहब। और इतना ही नहीं, ईश्वर ने मुझे एक बेटी भी दिया है जिसका नाम रेखा है। लेकिन सिपाही, मेरी बेटी रेखा वो प्राइमरी स्कूल की एक टीचर है। जी ठाकुर साहब। लेकिन आज समय बहुत ज्यादा हो गया है। मेरी बेटी रेखा
वो अभी तक वापस नहीं आई है। जी ठाकुर साहब, समय तो बहुत ज्यादा हो गया है। आप बैठिए, आपकी बेटी कॉलेज से आती है। ठीक है, हम उसके आने का इंतजार करते हैं। अरे बेटी रेखा, ये लड़का कौन है जो उठाकर तू अपनी हवेली लेकर आई है? बाबूजी, आप किस लड़के की बात कर रहे हैं? मेरे साथ तो कोई लड़का नहीं। आप किसकी बात कर रहे हैं? बेटी रेखा अभी अपने साथ में इस लड़के को लेकर आई है और कह रहे पिताजी मैं कुछ नहीं जानती। कौन है लड़का? बाबूजी, आप मुझे क्यों परेशान कर रहे बार बार? अरे जब मैं कहती हूँ मेरे साथ कोई लड़का है नहीं, तो आप किसकी बात कर रहे हैं? बेटी रेखा, मैं जानता हूं कि बचपन में तेरी मां का स्वर्गवास हो गया है और तुझे पाल पोस कर मैंने इतनी बड़ी सयानी कर दिया है, लेकिन तू बहुत कमजोर दिल की है, इसीलिए बहुत जल्द अपना आपा खो बैठती है। अरे अभी अभी अपने साथ में इस लड़के को लेकर आई है और करे पिताजी मैं कुछ नहीं जानती। कौन है लड़का? ओ बाबूजी, आप इस लड़की की बात कर रहे हैं? हाँ बेटी। बाबूजी, जब मैं कॉलेज जा रही थी तो ये इंसान तो रास्ते में पड़ा था। क्या रास्ते में? हाँ, और जब मैं इसे देखी तो इसके बहुत जोरों से बुखार था, और जब मैं इसे उठाना चाहिए तो ये इंसान इतना वजन था कि मैं इसे उठा भी नहीं पाई हूँ, और मैं तो इसे छोड़कर अपने कॉलेज को चली गई थी। ना जाने कैसा है, मुझे कुछ नहीं मालूम। बेटी रेखा, खैर कोई बात नहीं, इस बच्चे के साथ तूने बहुत बड़ा उपकार किया है। हाँ बाबूजी। जो उठाकर तू अपनी हवेली लेकर आई। बेटी तुम घबराओ नहीं, इस बच्चे को मैं अभी देखता हूँ। और ये बेटी कहीं गम कमारा हुआ है, ये बेटी कहीं गम कमारा हुआ है, और इसे देख दिल पारा पारा हुआ है। डॉक्टर को अभी मैं बुलाऊं किसी डॉक्टर को, और हो जाएगा ठीक दिल कह रहा है। बेटी रेखा, तुम घबराओ नहीं, मैं इसी वक्त किसी अच्छे से डॉक्टर को बुलाकर मैं इस बच्चे का इलाज कराऊंगा, और ईश्वर ने चाहा तो बहुत जल्द ठीक होगा। बेटी घबराने की कोई बात नहीं है। सिपाही, जरा इस बच्चे को उठाओ और हमारे बेडरूम तक ले चलो। या भगवान, इस बच्चे का चेहरा तो इतना ज्यादा चमक रहा है कि जिस प्रकार से कचड़े में पड़ा हुआ हीरा चमकता हो। सिपाही, जी ठाकुर साहब। हो न हो ये बच्चा किसी संपन्न घराने से ताल्लुकात रखता होगा। क्यों नहीं ठाकुर साहब? लेकिन कोई बात नहीं है, अब सबसे पहले हम इस बच्चे का इलाज कराएंगे, और जब इसे होश आएगा तो मैं इसे जानकारी करूंगा कि ये रहने वाला कहाँ का है। आइए हम चलते हैं डॉक्टर। चलिए ठाकुर साहब।
अपने घर के अंदर बेहोश पड़ा था। अचानक मेरे को होश आया तो अपने आप को अकेला पाया। हमारे घर के जो नौकर वगैरह थे, जो भी नौकरानियां थी, सब भाग खड़े हुए। कोई भी घर के अंदर नहीं बचा। मैं अपने दोनों बच्चों की तलाश में निकला। आज 2 दिन हो गए, लेकिन मेरे बच्चे मेरे को नहीं मिल पा रहे। आखिर भगवान तूने तो मेरा सब कुछ छीन लिया। मेरे जीवन में क्या छोड़ा तूने? आखिर लास्ट समय मेरे बच्चों को तो मुझसे मिला दे। और ये भी नहीं करना चाहता तो जबरदस्ती की जिंदगी मेरे को क्यों जिला रहा है? मुझे भी इस दुनिया से उठा ले। मैं जीना नहीं चाहता। ये दुनिया मेरे लिए जहर बन चुकी है। मैं वही नगराज जो आज वही सालात में आ गया हूं। मैंने कभी भी अपने पिताजी की बात को नहीं माना। हर वक्त सिर्फ उनकी बात को ठुकराता रहा और मां के बताए हुए रास्ते पे चलता रहा। और आज क्या मिला है? अपाहिज की जिंदगी जीने के लिए काश मैं अपने पिताजी के बताए हुए रास्ते पे चलता तो क्या आज दिन मुझे देखने को मिलते। राका ने मेरे हाथ काट कर फेंक दिए, मेरी मां को मिटा दिया, न मालूम मेरे पिताजी को छोड़ा या उन्हें भी मिटा दिया। दोस्तों, कहते हैं इंसान को अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहंकार इंसान को जलाकर राख कर देता है। जैसे कि आज मैं एक कली का धूल हो गया हूं। आज 3 दिन हो गए, किसी ने एक टुकड़ा रोटी तक मुझे नहीं दिया। लोग देखते हैं तो मुझसे मुंह मोड़ कर चले जाते हैं। कहाँ जाऊं? कौन है मेरा अभी संसार में? राका ने न मालूम मेरे पिताजी को छोड़ा या उन्हें मिटा दिया। मां कहाँ है? देख, तू तो दुनिया से चली गई, लेकिन आज देख क्या मेरी हालत हो गई है। कहाँ है मां? मुझे भी अपने पास बुला ले। क्या ऐसी जिंदगी जीने के लिए मुझे छोड़ गई? मुझे क्यों नहीं अपने पास ले लेती? कहाँ चलो किसी बस्ती की तरफ, किसी से फरियाद करूं, शायद किसी पर रहम आ जाए और एक टुकड़ा रोटी मुझे दे दे।
या भगवान, ये रोटियां और यहाँ पे, लेकिन नहीं, मैं इस वक्त वो जमींदार नहीं हूं। मैं तो इस वक्त एक कली का फूल हो गया हूं। किसी तरह इसे अपना निवाला मैं जरूर बनाऊंगा। या मालिक, अब तो मैं चल फिर भी नहीं पा रहा हूं। हाथ पैर सब कुछ जवाब देते जा रहे हैं। बाबूजी, ये कौन बेचारा गर्दिश का मारा यहाँ कचरे में पड़ा हुआ है? कौन है बेटा तू? अरे इसकी आवाज तो पहचानने से कौन है रे? ये तो मेरा बेटा, इतने बड़े जमींदार का बेटा, और आज यहाँ कचरे में पड़ा है। वो भी उठ जा। मैं मर जाऊंगा बच्चा, मर जाऊंगा। ये सब क्या कर रहा है? अरे घर आना चाहिए था ना तेरे को। इतनी दिनों से मैं तेरी तलाश कर रहा हूँ, यहाँ कचरे में पड़ा है तू। बाबूजी आ गए आप? हाँ बेटा मैं आ गया। देखिए बाबूजी, क्या हालत मेरी हो गई। आज 3 दिन हो गए, किसी ने एक टुकड़ा रोटी तक मुझे नहीं दिया। आप तो मेरे पिता हैं, कम से कम आप अपने हाथों से मुझे खिला दो। हे भगवान, क्यों मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहा है? मैं अपनी जान दे दूंगा। आज मेरा बेटा 3 दिनों से भूखा तड़प रहा है। अरे मैं खिलाऊंगा बेटवा, मैं खिलाऊंगा, पिलाऊंगा, नहलाऊंगा, धुलाऊंगा। जब तक जिंदा रहूंगा मैं तेरी सेवा करूंगा। अच्छा हो बुरा हो, है तो मेरा बेटा। बड़ी मुसीबत से पाला है बेटा मैंने। मैं अपने बच्चे को ऐसी हालात में कैसे छोड़ सकता हूँ? चल मेरे साथ घर, चला जा।
बेटी रेखा को बुला कर लाओ। ठीक है बाबू। बेटी रेखा, हाँ पिताजी। ये बताओ कि अब उस बच्चे की तबीयत कैसी है? बाबूजी, उस लड़के की तबीयत बिल्कुल ठीक है, एकदम ठीक है। ठीक है, हाँ जरा उस बच्चे को बुला कर लाओ। ठीक है। जल्दी जाओ। बाबूजी नमस्ते। खुश रहो बेटा। बेटा, सबसे पहले तुम ये बताओ कि अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? जी नहीं, अब हमारी तबीयत ठीक है। ठीक है। जी हाँ। तो बेटा, सबसे पहले ये बताओ कि तुम रहने वाले कहाँ के हो? तुम्हारे माता पिता क्या नाम है और तुम्हारा क्या नाम बेटा, ताकि हिफाजत के साथ हम तुम्हें तुम्हारे माता पिता के पास तक पहुंचा सके। क्या नाम है? जी मैं सोलापुर गांव जमींदार राणा सिंह का छोटा बेटा मंजीत सिंह हूं। ओह माय गॉड, तुम सोलापुर जमींदार राणा सिंह के बेटे हो? जी हाँ। नहीं, तुम्हारी हालत को देखकर मुझे यकीन नहीं होता कि तुम जमींदार राणा सिंह के बेटे हो। तुम झूठ बोल रहे हो। जी नहीं, हम आपसे सच बतला रहे हैं कि मैं जमींदार राणा सिंह का ही बेटा हूँ। बेटा, अगर तुम जमींदार राणा सिंह के बेटे हो, तुम्हें कौन नहीं जानता है? अरे कई प्रांतों में उनका नाम चलता है और वो गरीबों के बहुत बड़े मसीहा हैं। गरीबों को आंखों में कभी आंसू नहीं देख पाते बेटा, इसीलिए लोग उन्हें भगवान के स्वरूप मानते हैं। मैं उन्हें भली भांति जानता और पहचानता हूं। तुम घबराओ नहीं, हम तुम्हारे माता पिता से तुम्हें जरूर मिलाएंगे। बहुत बेटी रेखा, बेटी तुम चल करके अपने कमरे में आराम करो। और आज काफी दिन हो गया राणा साहब से मेरी मुलाकात नहीं हुई। कम से कम इसी बहाने हम इस बच्चे को राणा साहब के पास छोड़कर और उनसे मुलाकात करके बहुत जल्द लौटूंगा। बाबूजी, अगर आपकी इजाजत हो तो मंजीत के घर मैं भी आपके साथ चलूं? नहीं बेटी, तुम वहां नहीं जाओगी, क्योंकि तुम एक लड़की जात हो और फिर एक जमींदार जसवंत सिंह की इज्जत हो बेटी। लोग वहां पर तुमको देखेंगे तो मुझे क्या कहेंगे, इसलिए तुम वहां नहीं जाओगी। तुम चल करके अपने कमरे में आराम करो। ठीक है पिताजी। हाँ जाओ। कौन रोकेगा मुझे? कौन रोकेगा मुझे? किसमें वो हिम्मत है, किसमें वो ताकत है? मंजीत के साथ चाहने से मुझे कौन रोकेगा? मंजीत के साथ मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगी। क्या भगवान, आज मेरी बेटी को क्या हो गया? इसकी आवाज कैसे बदल गई? इतनी भयानक और बुलंद आवाज तो मैं जिंदगी में पहली बार सुन रहा हूं। इसकी आवाज को सुनकर ना जाने क्यों मुझे डर लगने लगा है। बेटी रेखा, तू चलना चाहती है? अरे तो तुम्हें नाराज होने की क्या बात है? जब तेरी इच्छा है तो चल, तू भी मेरे साथ। हम इन्हें इनके घर तक छोड़कर आते हैं। आओ बेटा।